क्या कहा मिशी ने? वो कह रही थी कि आप उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। रिश्ता तय हो चुका है तुम्हारा, क्यों भूल जाती हो ये बात? आज के बाद अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने इस किस्म की बात की है तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ रही है तुम्हें? भिंडी ये 30,000 चचा के गुल्लक से निकाले। 30,000? अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा लेना पार्लर से। मैं क्रिकेट कैंप ज्वाइन करने जा रहा हूँ और मेरी तमाम हमदर्दियां तुम्हारे दूल्हा के साथ हैं। मनहूस कद्दू। बाजी ताई माँ पूछ रही है कि वलीद भैया के दोस्त को फोन किया। उनको बता दो जाके वलीद भाग गया है। किसी लड़की के साथ? अरे नहीं भाई, वो क्रिकेट की किट के साथ। अभी जाकर बताती हूँ। अल्लाह कद्दू, जाते जाते काम तो बहुत अच्छा कर गया। चलो मैं ये पैसे संभालूं। भाई बड़ा ही बेस्वादा खाने का मीनू बनाया तूने। बेबे इतना खर्चा हो रहा है मेरा और आपको स्वाद ही नहीं आ रहा। बेटा कफन में जेब नहीं लगनी, बेटे के निकाह पे लगा। जर्दा और खीर तो डाली नहीं तूने। इतने खर्चे में चाहे मेरा हार्ट फेल हो जाए। नहीं मरता, कुछ नहीं होता। पा जर्दा पा, चल। बेबे बेबे पता नहीं वलीद कहाँ रह गया है। है किधर जाएगा? मुल्ला की दौड़ मसीद तक किधर गया होगा? क्रिकेट ग्राउंड में गुल्ली डंडा खेलने। बेबी बेबी वलीद भैया भाग गए घर से। हाँ? कहाँ भाग गया? हाय पता लगा कसाईयों की लड़की को लेके तो नहीं भाग गया? कल उसके साथ खड़ा हुआ बातें कर रहा था। या अल्लाह, क़यामत के दिन मैं क्या मुंह दिखाऊंगी इसके बाप को। तो तुम्हें किसने बताया अमृची? मैंने बताया। मैंने। वो क्रिकेट कैंप ज्वाइन करने गया है हैदराबाद। लो क्यों नू पांडा, फोन कर हादी को, उसको को जाके लेके आए उसको। अरे वो तो वहाँ गए ना उस्ताद जी के साथ शॉपिंग करने। है तो वो कौन सा दुबई शॉपिंग फेस्टिवल पे गया है? यहीं कहीं खेल खा रहा होगा। आ जाता है अभी। फोन लगा जल्दी कर। हाय अल्लाह बेबे, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। हाय पुत्र, पसीने तो ठंडे ही होते हैं, तुझे अब पता चला? हाँ कहा। फोन नहीं उठा रहे। फिर कर। हेलो। है? कहाँ? कब? क्या हुआ? कोई नया भंड तो नहीं मार दिया गुलापा ने? यार वो वलीद का बच्चा कुछ जुगाड़ लगा के निकल गया है अपने वो क्रिकेट कैंप के लिए। सबने मिलके प्लानिंग की है मेरा इवेंट बर्बाद करने की। आई स्वेयर। हौसला रख यार। खाक हौसला रखूं? जहां मेरे सहरे के फूल खिलना शुरू होते हैं वहां कोई ना कोई नया विलेन एंट्री मार देता है। मर क्यों रहा है? हो जाएगी तेरी शादी। बता रहा हूं तुझे, मैं मर भी गया ना तो कम से कम मेरी लाश को जरूर सुना देना निकाह का खुतबा, वरना यहीं तड़पती भटकती रहेगी मेरी रूह। इंशाल्लाह। हाँ? ओ माशा, अरे अस्तगफुरुल्लाह यार, इसकी बातें थोड़ी करते हैं। ये वाली चेक करिए, क्या जबरदस्त रहा। बता रहा। केक बन गया? हाँ, आपा कह रही है कि हलक तर किए बगैर एक जोड़ा पैक नहीं करेंगी वो। गुलापा से बोलो कि अच्छी चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना सीखें। हाँ। हाय सबर तो मुझसे भी नहीं हो रहा। बहुत मजेदार है ये तो। चारों ग्लास भर दो। ये जोड़ा फाजी की सास के लिए रख लो। हरगिज नहीं। गुल ते को 1000 बारी आख्या है, हर बात पे गुल मत खिलाया कर। अम्मा इस जोड़े पर तो काफी अरसे से मेरा दिल है, ये मैं रख लेती हूँ, आप कोई और दे दो ना। मसलन मेरी शादी पर मिस्कीन की अम्मा ने मुझे एक चूहे के रंग का शिफॉन का सूट दिया था, वो अच्छा रहेगा उनके लिए। ये तो ऐसे जैसे वटा मार के पंगा लेने वाली बात हो गई। अम्मा वो चूहे के रंग का जो जोड़ा है ना, मेरी सास को दे दो फाजी भाई की शादी की खुशी में, सही है? वो चदरी तो वैसे मेरी दुश्मन बनी फिरती है, घटिया सूट मिलने पे तो पूरे खानदान में मेरे पोस्टर लगवा दी। मुबारक 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 मुबारक। अच्छा रुको, अब बकरा मिल गया क्या वापस? नहीं,
बल्कि बकरा भाग गया, शरीकों का भी भाग गया। है? कब लिया उन्होंने बकरा? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। नकल मारने में तो हमेशा पद और फर्स्ट आती रही है। ले लिया होगा हमारी देखा था। नहीं बुआ, उनका जो लड़का है ना वलीद उर्फ कद्दू, वो घर से भाग गया। लो जी, खोता गया खूह में। मिस्कीन भाई, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? नहीं, मैं बेबे का फेसबुक देख के आ रहा हूँ जिसके ऊपर उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ है फीलिंग वरीड, और कद्दू की ये वाली तस्वीर लगाई हुई है, और बाकी की न्यूज मिर्ची न्यूज नेटवर्क से लेके आ रहा हूँ। हाँ, हाय हंगामा हो गया। सुनो, मैं जरा चस्के लेके आती हूँ, तुम तीनों यहीं बैठ के पैकिंग करो, और सब पे मेरी नजर है। अच्छा, और मैं क्या करूँ? तू बैठ के गुब्बारे फुला, इन कड़ी नजर रख। जी। सुन सुन सुन, वो जो चूहे वाला शिफॉन का सूट है ना, मेरी अलमारी में पड़ा है, जल्दी से लेके आ। जा शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे डार्लिंग इतने सारे सूट हैं, अगर इन सारे सूटों में से एक सूट मेरे दोस्त की अम्मी की सहेली के पड़ोसन की बेटी के लिए मिल जाए तो कैसा रहेगा? है अच्छा, छोटी बच्ची है, उसका अकीका आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। इग्नोर कर दिया, घर तकदीर चुलता बट्टा। पता चल गया आपको? पता तो तुम्हें भी चल गया होगा उसके सारे प्रोग्राम का। मुझे क्या पता, मैं कोई पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ उसकी। उसकी बेस्ट फ्रेंड और क्राइम पार्टनर तो हो ना। यार मैं अम्मी को देख के आता हूँ। क्यों घूर रहा है मुझे? तुम्हारी जो ये एक्टिंग है ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाली। सुने, आप ना मुझे हैरास कर रहे हैं। ओह, हरासमेंट की डेफिनेशन सीख लो पहले, डफर। जो मुंह में आता है बोल देती है। हाँ तो आपके भी तो जो मुंह में आता है आप इल्जाम लगाते हैं। सुन ले मेरी बात, अब मैं नहीं डरती अब किसी से। अच्छा, क्यों? तुम्हें क्या सुरखा के पड़ लगने वाले हैं? मेरी होने वाली नन के साथ ना आपकी शादी होने वाली है। तुम भी मेरे होने वाले साले का ना नसीब फोड़ने वाली हो। अल्लाह ही रहम करे उस बेचारे को। सारी जिंदगी ना पैर धो धो के पिएगा वो मेरे। क्या? ये मोरनी के पैर ये धोकर पिएगा? सुने आप ना, क्या आप ज्यादती कर रहे हैं अब मेरे साथ। ज्यादती तो बेटा तब होगी जब चाचा तुम्हारा पूरा निकाह ही कैंसिल कर देंगे वलीद के ना होने की वजह से। अल्लाह ना करे। हाँ, अल्लाह मियाँ कुछ ना करे, तुम जो मर्जी करती फिरो। हाँ, तू ठीक कहती है मीनू, तू लड़की बड़ी कूल है, दुनिया बड़ी फजूल है। सारा कसूर तरबियत का है कि हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है। जो तूने तरबीती सेंटर घर में खोला हुआ ना, उसका सिलेबस मैंने तैयार किया सारा। ज्यादा चोंच ना हिला, मैं तो ऐसी आ गई थी मुंह उठा के। वो तो तेरी खैर पुरानी आदत है, तू नवाब साहब की जिंदगी में मुंह उठा के ही आ गई है। बेबे प्लीज आप दोनों चोंचे लड़ाना बंद करें, अंदर किशोर भाभी का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है। बेबे क्या हुआ? तू पुत्र नीमा नीमा होके निकल जा हैदराबाद, और वहां से छितरौल करता हुआ लेके आई उस वलीद को। ना मिले पे आई हुई है तू, ऐसे ही मुंह उठा के चला जाए मिठा मिठल। चल मुंह ला के रख दे अब, साथ बिस्मिल्लाह मनु की तरह से। आप दोनों क्यों पानीपत का मैदान बना देती हैं 2 मिनट में? बेबे बताएं कहाँ जाना है? मिठल, परसों तेरा फंक्शन है, कोई जरूरत नहीं है किसी नए से आपे में पड़ने की। अरे मैं चला जाता हूँ लेने के लिए बेवकूफ को हैदराबाद। किसी की कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है चचा। ओए, तू पागल तो नहीं हो गया? अरे भाई है हमारा, उसके बगैर फंक्शन कैसे होंगे? यार क्रिकेट उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है, वैसे भी शौक पूरा करने दो उसको। आ जाएगा अगले हफ्ते वो तुम्हारे फंक्शन के लिए। लो कर लो, क्यों रूपंडा। अगर ऐसा है तो चले अम्मा, मैं भी इमोशनल हो रहा था। चलो भी नीमे नीमे होके जाओ और फंक्शन की तैयारी करो। कुछ तैयारी करो, कोई तैयारी बट्टो को मुंह तो हो, मल मल के रो साबन से पुत्र है। जा मां सदके जा। कल तुम्हारा ड्रेस लेने के लिए जाएंगे। हाँ। गन्ना कर दिए, मुंह उठा के आ गई है, नहीं तो आई। मेरा मिठल, हाय माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आपा, ये जोड़ा पहनूंगा मैं अपने निकाह पर।
तो इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी शक्ल तुमने बनाई हुई है। आपके सरताज मिस्कीन अहमद ने जेब तंग किया था अपने निकाह पर। एक बार पहना था सिर्फ। जानू मैं तो दूसरी बार भी पहन लूं अगर आप मुझे एक बार इजाजत दे दे। आपा आप ऐसा करें, अपने मियाँ की हसरतें पूरी करें। हाँ, मैं और हादी देखा है मेरे लिए एक और जोड़ा। क्या कोई कांटे लगे हुए हैं इस पर? फाजी जरूर पैसे जाया करने हैं तुमने। आपके अंदर भी लगता है कि फाया चचा की रूह आ गई है। आप मेरी टेंशन ना लें, मैं कर लूंगा अपने लिए कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, वही तो मसला है कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। और नहीं तो क्या, कोई और मेरे बारे में ढंग का नहीं सोचेगा तो मुझे ही करना पड़ेगा ना कुछ। ताने चेक कर लिए हैं आप फाज इब्राहिम के। मैंने कहा था ना सरकार आपसे, ये सारी कुर्बानियां भूल जाएगा आपकी। आपा आग लग जाएगी किसी दिन घर को घर के चिराग से। संभाले अपने मियाँ को। घर दा पीर चुल दा वटा। देखो बड़े बहनों की इस घर के अंदर कोई इज्जत ही नहीं है। तुम्हारे नाक के सामने क्या गुल खिला के गया है। अभी इस लड़की की बीवी नहीं आई इस घर के अंदर। और आएगी भी नहीं इंशाल्लाह। गुल की दुआ लगे ना लगे, बद दुआ लगती है गोली की तरह। पूरे 20 नहीं 10 नफले पढ़ूंगी बस किसी तरह ना मेरी उस्ताद जी से जान छूट जाए। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। वैसे मैंने आज तक ना ऐसा बंदा नहीं देखा। अल्लाह करे शादी वाले दिन ना उनके दांत में ऐसा दर्द हो कि उनको लग पता जाए। और जुदा छुपाई में ना उनकी सालियां उनसे पूरे 10 लाख रुपए मांग ले। आमीन। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि जिनको पता कैसे लग जाता है हर बात का। अब देखो बैठे बैठे इल्जाम लगा दिया मुझ पर। वैसे इल्जाम तो ठीक लगाया है। वलीद के बच्चे का ना मुझे पहले से पता था। क्यों मिर्ची? बाजी कौन सा बताए? मारना ही सिर्फ प्यार। प्यार की कुछ लगती? यहाँ अपनी बहन का गम बांटने के बजाय तुम ये कानों में टूटियां लगा के बैठी हुई हो। मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी आपके बगैर अकेले रहने की। मेरी मिर्ची। वैसे ना मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि 3 दिन बाद ना मेरी सारी चीजों से जान छूट जाएगी। बाजी हमला हो गया। 1 मिनट के अंदर अंदर हटाओ वो स्टेटस जो वलीद की तस्वीर के साथ लगाया है। खानदान वालों ने फोन कर करके जीना आराम कर दिया है। तुमने फिर से लगाया स्टेटस? और कुछ था ही नहीं लगाने को। अम्मी इसको ना बहुत जूते लगाए आप। अल्लाह करे तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाए। ये बहन ही डाइन है डाइन। आके ताइयमा का सर दबाओ, तब भी ठीक नहीं लग रही उनकी। आ रही हूँ। अल्लाह मेरा बेटा कहाँ चला गया? कुछ बता के भी नहीं गया मुझे तो। किससे पूछूं मैं? भाभी ये क्या हालत बना रखी है? आप इसी तरह परेशान रहेगी तो मेरे साथ फंक्शन कौन देखेगा कल? वलीद ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बस कर दे, सब जानते हैं क्रिकेट के पीछे पागल है वो लड़का। आपने खामखा कल रात से अपनी तबीयत खराब कर रखी है। अब चले। खानदान वालों को मैं क्या जवाब दूंगी? भाई कह देंगे कि तबीयत खराब हो गई उसकी। अब आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मीनू आपके लिए दूध लेके आ रही है, वो आपने पीना है। चले चले। तुम कहाँ फरार हो रही हो? वो चीनी में दूध में चीनी डालना भूल गई थी। हादी कहाँ है? वो ताई अम्मी के लिए मेडिसिन लेने गए हैं। अरे यार उससे तो मेरे साथ शॉपिंग पर जाना था। अच्छा सुने वो आप लोग मार्केट जा रहे हैं ना तो मेरा भी एक काम कर दीजिएगा। वो बेबे ना घर से बाहर निकलने पर बैन लगाए हुए मेरा। क्या काम है बोलो? पायल लेते आइएगा। क्या पायल? हाँ वो जो लड़कियां पैर में नहीं पहनती। मैं टेप ला कर दे सकता हूँ, वो जो मुंह पर लगाते हैं ना। बेवकूफ लड़की, अब यही काम रह गया मुझे। हादी है तो भेज देना हमारी तरफ। सड़जल कहीं का, जिसके पल्ले पड़ेगा ना सारी जिंदगी सर पकड़ के रोएगी। अरे यार इसे भी साफ करना पड़ेगा। अच्छा खुदा हाफिज। बहुत अजीब खातून है रूमी की सास। सारा खानदान शदाइयों से भरा हुआ है, चिपस्टर लोग। अब क्या हुआ है? कहती है कि जब तक काजी खुद मनाने नहीं आएगा निकाह में शिरकत नहीं करेंगे। कहीं नहीं जाएगा बेटा मिठल किसी की मिन्नतें तरले करने। हाँ मैं और मिस्कीन ही चले जाएंगे। अरे ये मिशी कहाँ है? अम्मा हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है। सरकार उसको तो बुखार ठीक गया है। किसको हो गया भाई बुखार? मिशी को। और यहाँ तो किसी को परवाह ही नहीं भाई, अपनी बहनों की बस शॉपिंग की पड़ी रहती है। आपा अब मुझे इल्हाम तो होने से रहा।
कहाँ है वो? ले जाता हूँ उसे हॉस्पिटल। लेकिन वो फराज लोग आ रहे हैं ना तुझसे मिलने के लिए भी। ओ हाँ, तो ऐसा कर, तू उसे ले जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाई प्लीज। अच्छा यार, सही है। बुलाती हूँ मैं मिशी को, लेकर आती हूँ। अरे मिस्कीन भाई, कोई अच्छा सा गाना सुनाए ना। बट इस वक्त हम बहुत जरूरी होमवर्क कर रहे हैं, तैयारी होने के बाद गाने ही गाने सुनाएंगे। डन। डन है, चलो अच्छा है। सुन, ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रहा हूँ। मेरी शादी की इतनी तैयारियां, बहुत खुशी हो रही है। कुछ अर्सा पहले ना मेरे घर में भी ऐसी तैयारियां हो रही थी। ज्यादा खुशियां ना मनाओ। बंदे की शक्ल अच्छी ना हो ना तो उस पर फर्ज बनता है कि बात अच्छी कर लिया करे। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। सुना है एंगेजमेंट हो रही है तुम्हारी भी? हाँ तो ऐसी जनरल बात की थी यार मैंने। मत करें। खैर ये बताओ कि बुखार क्यों हो रहा है तुम्हें? बुखार में मोहब्बत कभी किसी से पूछ के होता है? मोहब्बत वैसे ना सोच समझ के करनी चाहिए। जो सोच समझ के की जाए उसे प्लानिंग कहते हैं, मोहब्बत नहीं। खैर वो फाज ने मिलवाया था तुम्हारे फियांसे से, अच्छा लड़का है वो यार। तो आप कर लें। लगता है बुखार का असर ना तुम्हारे दिमाग पर हो गया। मिशी रो क्यों रही हो? मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप बस प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलें जल्दी। डॉक्टर के पास ही जा रही, कुर्सी की पेटी कस के बांध लो। नीली मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, तुमने ना वक्त पे पहुंचना है। अगर देर की ना तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। और सुनो, सारी जो सहेलियां हैं ना उनको भी तुम मैसेज कर देना। अब मैं एक एक करके सबकी मिन्नतें नहीं कर रही हूँ। अच्छा चल जाना है, कल मिलते हैं फिर निकाह पर। बाय बाय। बेबे निकाह मेरा है। पता है तेरा है, पर वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। मुझे हर सूरत उस पेंडू पेस्ट्री से ज्यादा अच्छा लगना है। बेबे अब आपसे अच्छा कौन है भला? हम इधर आ, मेरी बात सुन, बहुत जरूरी बात समझाऊं तुझे। देख कल तूने ना स्टेज पे जब बैठना है ना, बड़े ध्यान से आंखें नीचे करके ऐसे शर्मा के बैठना है। उसकी तरह नहीं, गुल की तरह जब उसकी शादी हुई थी, याद नहीं है? डेले फुका के इधर उधर देख रही थी, सारे खानदान ने कितनी बातें बनाई थी। हमें ना भी शर्म आए ना, एक्टिंग कर ले, ऐसे कर ले। रोंगी शोंगी नहीं मैं भाई, इतनी मुश्किल से मेकअप करवाया होगा पैसे जमा करके मैंने। बाजी आ जाओ, रूमी बाजी कह रही लुड्डी डालनी है। अरे चलो अशके भाई अशके, उस्ताद जी के निकाह की खुशी में ना 2 ठुमके तो मैं भी मारूंगी। ए शर्मा यादा काटा, पागल हो गई है? कल तेरा निकाह है, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बेबी ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं भाई, मुझे भी जरा झूमने दे। चले मैं भी लाइव वीडियो बनाकर ना सबको दिखाती हूँ। चल ना, कौन सा गाना बोल रही है? क्या तो ठीक रही है वैसे हैं? मौका तो अच्छा है, 2 ठुमके मैं भी मार लूं। आखिर फाज मेरा पोता तो है ही ना, कोई बात नहीं। यार अगर मेरी वजह से हर्ट हुई हो तो आई एम सॉरी। ओ मिशी, मेडिसिन तो लेके जाओ। मीनू, तुम पार्लर कैसे जा रही हो? हादी तो फोन नहीं उठा रहा। खाक उठाएंगे फोन? हमने फोन ही बोल के चले गए हैं। मिर्ची बेटा भाग कर जाओ, अगर हादी भैया वहाँ पे ना हो अम्मा के घर पे तो मिस्कीन भाई या फाजी भाई किसी से बोलो कि वह आए और मीनू को पार्लर ले जाए। ताई अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है, आज तो मुझे फाजी भैया से ना दूरी रखें। अल्लाह अल्लाह करके मेरी जान छूट रही है उनसे। मीनू बेटा, अगर आज तुम्हारा निकाह ना होता ना तो मैं तुम्हारी तबीयत सेट कर देती। अब तुम क्या मुंह देख रही हो? जाओ देख कर आओ ना फाजी भैया के घर। और तुम अंदर जाके बैठ जाओ, 2 मिनट। देर हो रही है मुझे। तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है इस लड़की को। खींच, सांस अंदर खींच। अभी कितना और खींचूं? मेरे पास पहुंच नहीं लगा। अभी बस करते यार, बस करते। यार निकाह के ऊपर कौन पहनता है शेरवानी? गधे, तेरा ही तो मशवरा था। तो
दोनों पसलियों का नाप देना था ना, तूने भी लगता है एक पसली का नाप दिया उसे। उस कमबख्त टेलर ने ना लगता है नाप चेंज कर दिया है। यार ऐसा कर, शाम से पहले पहले इसको चेंज कर दे, नहीं तो इसके अंदर कंफर्म तेरी रूह कब्ज हो जाएगी। क्या मुसीबत है यार, गुलापा की नजर लगी है कंफर्म। देख भाई, जो भी हो जाए तूने वो मिस्कीन भाई वाला जोड़ा नहीं पहनना। हाँ ठीक है, सुन मुझे पार्लर का भी चक्कर लगाना है। हाँ इसलिए बाकी का काम ना तू संभाल लेना। सही है। हादी भैया मीनू बाजू को पार्लर ले जाएं। बे यार, अच्छा सुन सुन सुन, तू जा रहा है ना यार, तो तू वो मीनू को भी ड्रॉप कर देगा प्लीज। मैंने चचा के भी कुछ काम करने हैं प्लीज यार। अच्छा ठीक है, उस मैडम बाबरी को बोलो 1 मिनट में नीचे पहुंचे, वरना यहीं छोड़ जाऊंगा उसे। अभी जाकर बता। भाई अम्मा पूछ रही है वो निकाह पर बांटने वाले छुहारों के पैकेट्स कहाँ हैं? अबे यार वो सारा सामान तो ऑफिस में पड़ा हुआ है। ऐसा कर, तू मुझे ऑफिस से कीज दे, मैं वो ले लेता हूं, तू अपने सैलून वाले जो काम है ना वो निपटा ले। थैंक यू यार। हटो। रुको मिशी, पूरी रात सो नहीं सका हूं मैं तुम्हारी वजह से। बस सिर्फ एक ही रात में घबरा गए आप, फिर मुझे तो तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। सॉरी। हाँ हानिया बोलो। मैं मीनू को ड्रॉप करने जा रहा हूँ पार्लर। क्या गजरे चाहिए? मैं ऐसा करता हूँ वापसी में तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा पार्लर में। हाँ डोंट वरी। तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं? मैं सोच रही हूँ मैं भी ना अशर को मैसेज कर दूं, गजरे तो मुझे भी चाहिए होंगे। कोई जरूरत नहीं उसे मैसेज करने की, मैं ला दूंगा गजरे। थैंक यू। अभी से गजरों के लिए, वो हमारी किस्मत में तो आपकी तरफ से ना हमेशा कांटे ही मिलते हैं। कर ली फजूल बात, अब चले? जी। कितना रह गए सारे, हमेशा लेट कर आती हैं ये क्वीन विक्टोरिया की नवासियां। वाह छेती की कर, बेबे तो कब की शादी हाल भी पहुंच गई होगी। वो कोर्ट के लिए तो कल रात से जाके बैठ गई होगी वहां पे, इस डर से कि बाराती वापस ना चली जाए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह सरकार, आज तो आपने मेला ही लूट लिया है। काजी कहाँ है अम्मा? बाजी तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन तेरी बहनों को निकालने के लिए करेन मंगवानी पड़ेगी। मिशी और रूमी को जल्दी बुला कर लाओ मिस्कीन, कहीं वो दुल्हन से ज्यादा प्यारी ना लग जाएं। छोटी है ना, पता नहीं है उनको इन बातों का। सरकार आपसे हमारी नजरें हटेंगी तो हम कहीं और देखेंगे ना। बहुत बड़े छिछोरे हो तुम। थैंक यू। जाओ। अभी देख के आया मैं उनको। अच्छी लग रही है आप भी। तू भी। पसंद किधर रखती है अल्लाह जाने, इतनी मुसीबतों से मैचिंग ढूंढ के लाई थी स्यापा। आप कितनी प्यारी लग रही है, आपकी तस्वीर लेती। हाँ है, कहाँ प्यारी लग रही है, तो मेरे मैचिंग बुंदे थे, मेरी जुत्ती थी, कोका था, कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। और जब मैं रेडी हो जाऊंगी ना फिर तूने बहुत सारी फोटो मेरी उतारनी है, बेफिक्र रहे बेबी, इंस्टाग्राम पे लगानी है तूने। मीनू की भी बीच बीच में लगा देना थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ याद है मुझे वो हक मेहर वाली बात, मैं बेबी को बता दूंगी। हम बस थोड़ी देर में पहुंचे हैं, खुदा हाफिज। ये गुल थी ना, वही बकवास, वही पाड़ा पड़ रही है ना हक मेहर का। बस मैंने फैसला कर लिया, कोई हक मेहर नहीं होगा। हद हो गई भला, हक मेहरों से घर बसते हैं? कोई जरूरत नहीं है हमें कोई डिमांड पूरी करने की। मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है बेबे। तुझे मैं जो कह रही हूँ फैसला कर लिया, कोई डिमांड नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रही बेबे आप, मुझे तो खुद ये बात गलत लगती है। हद हो गई है। आप लोग अभी तक इधर ही हैं, उधर चचा ने फोन पे फोन करके मेरा बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैरिज हॉल में इंतजार कर रहे हैं, लड़के वाले आने वाले हैं। मेरे बुंदे नहीं मिल रहे, तो मैं अब इसी आगे सब ऐसा देख। मीनू फोन लेगा, फास्ट पे कर लेगा उसे। चलें आप लोग। हाय हाय 1 मिनट खलो जा, मिल गए, मुझे छोड़ के ना जाना। मिर्ची 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 जल्दी चल, मैं पहन के आ रही हूँ। जल्दी आइएगा आप, जल्दी। तू गाड़ी की ब्रेकों पे पैर रख, बस मैं आई। हाँ यार मैं मीनू को पिक करके बस आ रहा हूँ 2 मिनट में। तुम चाचा को हैंडल करो और पता करो मौलवी साहब कब तक पहुंचेंगे। ये चिपकली तो बिल्कुल ही बदल गई है मेकअप करके, अच्छी खासी क्यूट लग रही है आज।
बड़े बड़े आए इस दुनिया में, कोई नहीं जाना ये, ना पूछो कौन कहाँ से यहाँ पे। आज तो ये खटमल भी मुस्कुरा रहा है, अल्लाह खैर ही करे। साजी कैसी लग रही हो? पहली बार ढंग की लग रही हो। अब चले, लेट हो रहे हैं। लेडीज फर्स्ट। लागे तू कहाँ रह गया भाई, समझ में नहीं आ रही। अरे भाई फोन करो ना, कहाँ रह गया फाजी? चचा अभी 2 मिनट पहले तो पूछा था, रास्ते में है ना वो। आप उनको बोले ना, सारे ससुराल वाले आ चुके हैं उनके। पहले आप वो मौलवी से तो पता करें, मौलवी साहब किधर रह गए? वो मेरी बात सुनो, वो किधर है तुम्हारा लाड़ा और दूजी लड़ी? मुझे लगता है बेबी ये लोग ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हानी रशद की माँ ने पूछ पूछ के मेरा सिर खा लिया। बेबी आप ऐसा करें, आप उनको जाके तसल्ली दे, मैं पता करता हूँ वो रास्ते में ही होंगे। टेंशन में आ गई हूँ। देखो किधर गए। सुनो, ये लो तुम्हारे गजरे। ओए होए अरे अंदर जाकर पहन लो ना, सब वेट कर रहे हैं। यही पहन लेती हूँ ना। सुनिए जरा, ये वाला पहना है। मैं? तो क्या किसी और को बुला के लाऊं? ये लो, जाओ। अरे मिशी, आज तो चश्मा उतार लो। बड़े बड़े आए इस दुनिया में, कोई नहीं जाना ये, ना पूछो कौन कहाँ से यहाँ पे है आया, क्या है फसाना ये, बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है, क्या तेरी आरज़ू, परेशान क्यों लागे तू, यूं हैरान क्यों लागे तू, परेशान क्यों लागे तू, यूं हैरान क्यों लागे तू, मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं, अपनी कहानी किसको सुनाऊं, नादानियां वो कैसे समझाऊं, कहते हैं मोहब्बतों में दिल टूट जाते हैं, साथ साथ चलते हैं फिर वो ही रूठ जाते हैं, बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है, क्या तेरी आरज़ू। चाची ये क्या बात हुई? बीबी ने मना किया हक में डिमांड करने से। बेटी तो आपकी है, किसी और का क्या जाएगा? अल्लाह मालिक है। गुल बेटा, वो मौलवी साहब आए हैं। तो चाची किफायत चाचा से बात करें, मुझे क्या कह रही हैं? खर्चा ज्यादा हो रहा है। चचा वो अमजद अंकल कह रहे हैं कि मीनू रशा का निकाह पहले पढ़ा दे। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा मैं जाके अम्मी को बताऊं। मैं भी। अरे चश्मा उतार दिया, अच्छी लग रही हो। मिशी, मानी की गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। लेकिन निकाह तो शुरू होने वाला है, उनसे बोलो कैब लेकर आ जाएं। अच्छा खैर, तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें बुला रही है, जाके मिल लो उनसे। अच्छा चलो। बैठिए।
मैं कर देती हूँ। नहीं छोड़ेंगे। बस हो गया ना। जी मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें। जनाब इजाजत है? जी जी, नए काम में क्या देरी। है पुत्र, तुझे क्यों करंट लग गया निकाह से पहले? मम्मी तो क्या हुआ? घटिया इंसान, मैं करवाती हूँ शादी तुम्हारी। इतने जूते मारूंगी ना सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। तुमने क्या समझा था? मुझे पता नहीं चलेगा। हाय हाय, क्यों टीन के डब्बे की तरह खड़का रही है इसको? हाय रब्बा, ये कौन आ गई डंके की चोट पे? भाई मसला क्या है? कौन है आप? ये क्यों बताएगा? बीवी हूँ इसकी। मेरे 3 मासूम बच्चों का बाप है ये। हाय, एक ना 2 3 इकट्ठे। ठीक है, खैर बच गया। तू सौदा का खा रही है? अम्मा जी बेटे के लिए कर रहे हैं शादी। बेगैरत मनहूस इंसान। घटिया इंसान, मेरी बहन के साथ फ्रॉड कर रहे थे तुम। क्या समझा हम बेवकूफ हैं? अब ये सब क्या हो रहा है हानिया? मुझे नहीं पता कुछ भी। छोड़ो उसे। इस्लाम में तो 4 शादियां जायज है। जा नहीं जा। और 4 शादियों के लिए धोखा देना भी जायज है क्या? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपा मैं तो कहती हूँ दोनों शादियाँ कैंसिल कर दे। मेरी बात तो सुने। अरे भाई आपने कुछ कहने सुनने के लिए छोड़ा है क्या? बहन जी एक्सक्यूज मी, ये जहाँ आपने इतना एहसान किया है ये बता दे क्या लड़की की भी दूसरी या तीसरी शादी है? 2 मंगनियां टूट चुकी हैं इसकी। नफ्सियात पढ़ के आज खुद भी पागल हो गई है। हानिया क्या तुम्हें तो मैं पुलिस से पटवाऊंगा। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। आप मेरी बात तो सुने। कोई जरूरत नहीं है पागलों की बात सुनने की भाई, चले मेरे साथ। हाय हाय, लगी पई है बेटा, प्यास चढ़ता है। हाय मेरा सिर मेरी की तरह डोल रहा है, लगता है मुझे फालज का अटैक हो जाएगा। हाय फालज का अटैक हो जाना है। हाय क्या हो गया ये? लेर पड़ गया। हाय 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 क्या हो गया ये क्या हो गया हमारे साथ? हाय हाय अल्लाह, हाय बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ा ही जुल्म हो गया है। हाय ये सब क्या हो रहा है फाजी भैया? बेड़ा गर्क हो रहा है और क्या। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेहमान बैठो यार, उधर कोई फिल्म चल रही है। बैठो बैठो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। आवाज तो नहीं आई होगी किसी को। बैठे आंटी, आप भी बैठे। बुजुर्ग हो, आप बैठ जाओ यार। म्यूजिक चेयर थोड़े चल रहा है। चचा मैं तो कहता हूँ अभी फोन करते हैं पुलिस को। मेरा एक दोस्त है कांस्टेबल है, फोन करूं मैं उसे? कांस्टेबल ने क्या कर लेना है, मेरा एक क्लास फेलो है पुलिस में, उसको फोन करता हूँ मैं। मेरा दिल कर रहा है कि हम तीनों मिल के ना इसकी चटनी यही पीस देते हैं। सारा पैसा बर्बाद हो गया समझा। अच्छा, खुदा के लिए आज तो बात ना करे पैसे के बारे में। हाँ सलाम। हाय हाय हाय। मिसेस कपायत, जरा मेरी बात सुनेगा? 1 मिनट। हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय हाय। फाजी भैया कुछ करे ना।
मौत के कुएं में जाके बाइक चलाना शुरू कर दूं या पंखे से लटक जाऊं? ये सारी नहुसत ना आपके ससुराल वालों की वजह से हुई ये है। सारा किया करा है ना तुम्हारे मंगेतर का है, जो मेरे भी गले आके पड़ेगा। अगर आपकी मंगेतर शादीशुदा निकलती ना तब पूछती मैं आपसे। मीनू, फॉर गॉड सेक 2 मिनट के लिए अपनी जबान बंद कर दो प्लीज।